अफसर ने एक सिपाही को ऑर्डर दिया, इस 50 किलो की लकड़ी की बीम उठाओ, पर भूख से कमजोर पड़ा। वो सिपाही आखिरी ताकत जुटाकर बीम को थोड़ा सा उठा पाया। उसने पास खड़े अफसर से बोला, अगर इसने बीम गिराई तो गोली मार देना। सिपाही के पांव कांपने लगे, पर उसने बीम नहीं छोड़ी। उसे मौत का डर नहीं था, वो अपनी इज्जत के लिए लड़ रहा था। एक एक पल भारी होता गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दोस्त ये देखकर दंग रह गए। उनकी नजर में अब वो कोई आम सिपाही नहीं रहा। दुश्मन अफसर की घमंड भरी आंखों में भी अब डर झलकने लगा था। बाकी कैदियों ने काम छोड़ दिया। सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर उसे हौसला देने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ लकड़ी नहीं उठा रहा था, वो एक पूरी कौम की आत्मा को उठाए खड़ा था। उसने दुश्मन अफसर की आंखों में आंखें डालकर देखा और सोचा, मुझे जिंदा रहना है। फिर एक झटके में उसने बीम और ऊंची उठा दी, एक ऐसी ताकत के साथ जो कभी नहीं झुकती, अपमान से जलता। अफसर गुस्सा हो गया, बंदूक उठाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। पर अफसर अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। इतनी जिल्लत और पीड़ा के बाद भी वो सिपाही टूटा नहीं। वो सिर्फ शरीर को तोड़ पाए, पर उस अदम्य आत्मा को नहीं। उसी पल अफसर समझ गया, वो हार चुके हैं। लुईस जमीन पर गिरा था, पर दिल में उसने जीत दर्ज कर ली। अफसर वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। कुछ ही दिन बाद दुश्मन ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। कैदियों को एक कतार में ले जाया गया। सब समझ गए, यह आखिरी सफर था। तभी आसमान में कम वर्षक विमान की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गोली चलाने का हुक्म रुक गया। ऊपर से राहत का सामान गिरने लगा। सभी के चेहरे खिल उठे। वो बच गए थे। लुईस, जो अब भी घायल था, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उस दुश्मन अफसर के कमरे तक गया। वो देखना चाहता था कि वो दरिंदा कहाँ छुपा है, पर अफसर भाग खड़ा हुआ। लुईस आखिरकार अपने घर लौटा, घुटनों के बल जमीन चूमी, फिर अपने परिवार से लिपट गया।